गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं दिलीप कुमार श्रीवास्तव, बिहटा, पटना। आज द हिंदू का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये जुलाई 18, 2022 को प्रकाशित हुई है। तो देखते हैं इस हिंदू में क्या है। दिस वन फॉर फार्मर्स, ये किसानों के लिए है। ठीक। ऑन द नॉमिनेशन ऑफ जगदीप धनखड़ फॉर वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ के नॉमिनेशन, ऑन का मतलब पर भी होता है, ऑन का मतलब के बारे में भी होता है। तो यहाँ ज़्यादा सटीक होगा के बारे में। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जहाँ तक एग्जैक्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि एग्जैक्ट पढ़ने से ही कंपटीशन क्रैक होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, आजकल जो नियम चला हुआ है कि पढ़ के समझा दो, तो समझने ये समझ के क्या कीजिएगा, ये पैराग्राफ एग्जाम में थोड़ी ही आएगा, ये तो आने वाला नहीं है। इसलिए सीखिए और खुद अर्थ निकालिए, एकदम एग्जैक्ट अर्थ। जितना एग्जैक्ट निकालेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। और ये समझाने वाला कारोबार में ये समझ के क्या कीजिएगा, क्योंकि मैं जीके क्लास तो नहीं दे रहा हूँ कि समझ तब का कोई जीके कंप्लीट होगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज क्लास है। चाहे इंग्लिश लैंग्वेज कैसे करें, कैसे ट्रांसलेट करें, वही सिखाया जा रहा है। फिर देखते हैं दिस वन फॉर फार्मर्स, ये किसानों के लिए है। ऑन द नॉमिनेशन ऑफ जगदीप धनखड़ फॉर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जगदीप धनखड़ के नामांकन, ऑन मने के बारे में। ये पैराग्राफ का पहला पैराग्राफ का पार्ट 1 है, क्योंकि एक पैराग्राफ में 4 बार लिखने पड़ते हैं। द भारतीय जनता पार्टी सीकिंग टू अपीज ए डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी, भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावशाली, डोमिनेंट मैंने जिसका प्रभाव हो, महत्वपूर्ण भी कर सकते हैं, एक प्रभावशाली फार्मिंग कम्युनिटी, कृषि समुदाय को शांत, सीकिंग मैंने तलाश करना, कोशिश करना भी होता है। शांत करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। यहाँ सीकिंग का मतलब कोशिश करना होगा, तलाश करना नहीं होगा। सीख में तलाश करना भी होता है। द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ए डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी, एक प्रभावशाली कृषि समुदाय को अपीज, शांत करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। विथ इट चॉइस फॉर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, विथ इट चॉइस फॉर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के विथ इट चॉइस, अपने पसंद के साथ या चुनाव के साथ। तो एक लाइन में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाइस प्रेसिडेंट के लिए जगदीप धनखड़ को अपने चुनाव के साथ ए डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी, एक प्रभावशाली कृषि समुदाय को अपीज, शांत करने की क्या कर रही है, ई सीकिंग, ये हमारा वर्ब है, इसको हर हालत में करते हैं, कोशिश कर रही है। द नंबर आर क्लियरली स्टेक्ड इन फेवर ऑफ जगदीप धनखड़, द नंबर, संख्या, आर क्लियरली स्टेक्ड इन फेवर ऑफ जगदीप धनखड़, संख्याएं क्लियरली, स्पष्ट रूप से, इन फेवर ऑफ जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ के क्या चीज में है, इन फेवर ऑफ पक्ष में है। स्टेक का मतलब समूह लगा हुआ है, पूरा ढेर लगा हुआ है, इतनी संख्या है। द नंबर, संख्या, आर क्लियरली, स्पष्ट रूप से, स्टेक्ड इन फेवर ऑफ जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ के पक्ष में क्या है, स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में है। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनडीए, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट्स फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ सिंगुलर होगा। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के कार्यालय के लिए एनडीए के उम्मीदवार। द ऑपोजिशन, विपक्षी 17 पार्टीज अटेंडेड अ ज्वाइंट मीटिंग ऑन संडे, विपक्षी लोग 17 पार्टी ऑन संडे, रविवार को, अटेंडेड अ ज्वाइंट मीटिंग, एक सम्मिलित, ज्वाइंट मैंने सम्मिलित मैंने मिली जुली बैठक में क्या किए, अटेंडेंट मैंने भाग ली है। हैज अनाउंस्ड कांग्रेस लीडर मार्गरेट अल्वा एज इट कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को क्या की है,
घोषणा की है। फिर देखते हैं, द भारतीय जनता पार्टी इज सीकिंग टू अपीज ए डोमिनेंट फॉर्मिंग कमेटी विथ इट चॉइस फॉर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेंगे जगदीप धनखड़ को अपने उपराष्ट्रपति के रूप में अपने चुनाव के साथ ए डोमिनेंट फार्मिंग कम्युनिटी, एक प्रभावशाली कृषि समुदाय को अपीज शांत करने की क्या कर रही है, ई सीकिंग प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, जी तोड़ कोशिश भी कर रही है, कर सकते हैं। द नंबर आर क्लियरली स्टैक्ड इन फेवर ऑफ जगदीप धनखड़, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। संख्या यहाँ से उठा लेंगे, एक लाइन में करना है तो उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पक्ष में क्लियरली स्टेट स्पष्ट रूप से है। संख्या उधर तो उठाएंगे, उपराष्ट्रपति के कार्यालय के लिए एनडीए के धनखड़ जगदीप धनखड़ के संख्याएं क्या है, क्लियरली स्टेट स्पष्ट रूप से इन फेवर ऑफ पक्ष में है। द अपोजिशन विपक्ष 17 पार्टी अटेंडेंस ज्वाइंट मीटिंग, 17 दलों ने रविवार को एक संयुक्त बैठक में अटेंडेंस मैंने भाग लिया। हैज अनाउंस कांग्रेस लीडर मार्गरेट एल्वा, यहाँ भी दैट भी जोड़ सकते हैं, जिसने एज इट कैंडिडेट अपने उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस नेता मार्गरेट एल्वा का किया घोषणा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के पैराग्राफ 2 में। ये दूसरा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ का दूसरा भाग है। इसके पहले जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखा था, जब स्टार्टिंग लाइन द नंबर से थी तो वहाँ मैं थोड़ा ठिठका था, क्योंकि वहाँ वर्ब आर था, वहाँ पर नंबर होने चाहिए थे, क्योंकि उसे मेरे पास पेपर देखने का समय नहीं था। तो पहला पैराग्राफ में पहला लाइन जो है द नंबर से शुरू होगा, नंबर्स वर्ब आर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, मिस्टर धनखड़ हु ज्वाइंड द भारतीय जनता पार्टी इन 2003 आफ्टर इनिशियल स्टिंग इन द जनता दल एंड कांग्रेस। ये आफ्टर से जोड़ दिया है, मिस्टर धनखड़ को पहले ले लेंगे। मिस्टर धनखड़ जनता दल और कांग्रेस में प्रारंभिक कार्यकाल के बाद, स्टिंग से होता है कार्य अवधि, कार्यकाल भी सही है, कार्यकाल प्रारंभिक कार्यकाल के बाद 2003 में भारतीय जनता पार्टी में क्या हो गए, शामिल हो गए। मिस्टर धनखड़ जो इसे कॉमा रहने पर तो और वह होता है, चलो मिस्टर धनखड़ और वे सटीक यही होगा, क्योंकि हु के पहले जब कमा होता है तो हु का मतलब और वह हो जाता है। मिस्टर धनखड़ और वे कांग्रेस और जनता दल में प्रारंभिक कार्यकाल के बाद 2003 में भारतीय जनता पार्टी में क्या हो गया, शामिल हो गया। हैज रिमेन्ड ए लॉयल सोल्जर ऑफ द पार्टी एंड इट करंट लीडरशिप। पार्टी और इसके वर्तमान नेतृत्व के हैज रिमेन्ड ए लॉयल सोल्जर, एक वफादार सिपाही रहे, ठीक है, आज भी हैं। इवन द ऑफिस, कार्यकाल में भी इवन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें जल्दी से विश्वास न हो। जैसे एग्जाम्पल, ही इवन हिज मदर है चीटेड हिम, उनकी माँ ने भी उनको ठग लिया, माता किसी को ठगती नहीं है। इवन हिज फादर चीटेड हिम, उसके पिता ने भी उसको ठग लिया। तो इवन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर बात विश्वास करने लायक नहीं हो। ऑल्सो का मतलब भी, ट्रू का मतलब भी, और इवन का मतलब भी होता है जहाँ बात विश्वास करने लायक नहीं हो, वहाँ इवन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और टू का प्रयोग जो है, और इवन का प्रयोग और ऑल्सो का प्रयोग एडवर्ब में मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो एडवर्ब में इसकी चर्चा हो जाएगी। इवन द ऑफिस, कार्यकाल में भी, दैट ही करेंटली होल्ड, जिसको वह वर्तमान में धारण किए हुए हैं, चाहे जिसमें वह वर्तमान में है। द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की गवर्नर, राज्यपाल,
हैज नॉट कम इन द वे ऑफ हिज पार्टी लॉयल्टी, उनके पार्टी के वफादारी के रास्ते में नहीं आई है, मैंने बाधक नहीं बनी है। अब गवर्नर रहते हुए भी पार्टी के वफादार हैं। ही हैज हैड कंटिन्यूअस पब्लिक confrontation with the elected government led by the तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी। उन्होंने उनको लेड बाय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के विद इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुने हुए सरकार के साथ लगातार सार्वजनिक विरोध का ही हैड सामना किया है, एक्सपीरियंस लिया, अनुभव लिया है। हैज का मतलब, हैव का मतलब बहुत अर्थ होते हैं, टेक, रिसीव, गेट, एक्सपीरियंस, इंजॉय। उसमें तो कोई सेट कर लिया, हमने सामना किया है, नहीं भी कुछ करेंगे तो सामना किया है, इतना हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब पैराग्राफ 1 का पार्ट 3। ओके, ये पैराग्राफ 1 का तीसरा भाग, मैंने मेरा भाग है। ऑन मेनी ओकेजन्स, बहुत से अवसर पर, बहुत से अवसरों पर, इट एपियर्ड, ये दिखाई पड़ा या मालूम हुआ, एपियर्ड मैंने प्रतीत होना, ये मालूम हुआ, दिखाई दिया, दैट की मिस्टर धनकर वाज प्लेइंग ए पार्टीशियन रोल इन स्टेट पॉलिटिक्स, कि मिस्टर धनकर राज्य की राजनीति में एक पार्टीशियन रोल क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे। पार्टीशियन मतलब जो निष्पक्ष नहीं हो, है ना, पार्टीशियन मतलब जो निष्पक्ष नहीं हो, अनिष्पक्ष भी कह सकते हैं या पक्षपात भी कह सकते हैं, एक पक्षपात वाला रोल कर रहे थे। और प्लेइंग ए रोल का मतलब भूमिका निभाना, दैट मिस्टर धनकर वाज प्लेइंग ए पार्टीशियन रोल इन स्टेट पॉलिटिक्स, कि मिस्टर धनकर राज्य की राजनीति में एक पार्टीशियन की भूमिका क्या कर रहे थे, निभा रहे थे, पक्षपात वाला। इन टेंडम विथ बीजेपी, अब फिर ये लाइन कॉमा के बाद इन टेंडम विथ बीजेपी, बीजेपी से इन टेंडम विथ मैंने मिल करके। ऑन मेनी ओकेजन, बहुत से अवसरों पर ये दिखाई पड़ा कि मिस्टर धनकर इन टेंडम विथ बीजेपी, बीजेपी के साथ मिल करके राज्य के राजनीति में पार्टीशियन का अभिनय कर रहे थे, पक्षपातपूर्ण का अभिनय कर रहे थे। वाइल अनाउंसिंग हिज कैंडिडेसी, हालांकि उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए द बीजेपी हैज डिस्क्राइब्ड हिम एज द सन ऑफ ए फार्मर, बीजेपी यहाँ उठाएंगे द सन ऑफ द फार्मर, किसान के बेटे के रूप में उनके डिस्क्राइब मैंने यहाँ बारे में होता है, डिस्क्राइब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, अबाउट नहीं लगता है, लेकिन हम अर्थ निकाल लेंगे बारे में, उनके बारे में क्या की, वर्णन की। ठीक, ए मच क्लीन्ड, क्लीन का मतलब होता है घिसा पीटा या जो चलन से बाहर हो गया हो, बहुत ज़्यादा घिसे पीटे मतलब कि अब उतने राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं है, कहने का मतलब ये है। स्टील पोटेंट लेवलिंग, अभी भी ऊर्जावान, क्षमतावान का लेवलिंग निरूपित करते हुए कि पॉलिटिशियन क्लेम, जो दैट, जो राजनेता क्या करते हैं, दावा करते हैं, द क्लेम हैज स्पेसिफिक मीनिंग, ये दावा का हैज स्पेसिफिक मीनिंग, एक क्या है यहाँ ए होना चाहिए, एक विशिष्ट क्या अर्थ है, स्पेसिफिक माने विशिष्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, दावा का, घोषणा का इस संदर्भ में थोड़ा विशिष्ट क्या है, अर्थ है। ए का मतलब थोड़ा भी होता है, ए का मतलब एक भी होता है, ए का मतलब प्रति भी होता है, ए का मतलब प्रकार भी होता है, और ए का मतलब जो है, और मैंने ध्यान में नहीं आ रहा लेकिन 5-7 अर्थ होता है। एज मिस्टर धनकर हेल्प फ्रॉम जाट कम्युनिटी, कारण की, एज का प्रयोग, एज का मतलब कारण की, लेकिन सामान्य मैंने बहुत से ग्रामर के बुक लिखने वाले ने कहा है कि जब एज कारण बताए तो उसका प्रयोग पहले होता है सेंटेंस के स्टार्ट में। एज मिस्टर धनकर हेल्प फ्रॉम जाट कम्युनिटी, कारण कि मिस्टर धनकर एक जाट समुदाय से आते हैं। ए लैंड ओइंग डोमिनेंट कास्ट इन पार्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ उठाएंगे जगह का नाम है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के। ए लैंड ओनिंग डोमिनेंट
कास्ट, CST कास्ट। एक के जमींदार, प्रभावशाली या जाति के जाट समुदाय से आते हैं। इस कारण के मीटर धनकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के लैंड ओनिंग डोमिनेटी कास्ट, प्रतिभाशाली या प्रभावशाली जमींदार जाति जाट समुदाय से आते हैं। ठीक है, अब इसके बढ़ते हैं पार्ट 1 का, मतलब पैराग्राफ 1 का पार्ट 4। द कम्युनिटी स्टीफ रेजिस्टेंस। स्टीफ में होता है कठोर। एक सवाल आता है कि बच्चे कहते हैं क्वेश्चन बहुत हार्ड था। अब क्वेश्चन के साथ जो है हार्ड का प्रयोग नहीं होता है, इसी शब्द का प्रयोग होता है। मानसून जो होता है उसमें हार्ड होता है, क्वेश्चन हार्ड था, ये बिल्कुल टोटली गलत है। क्या था? क्वेश्चन स्टफ था, स्टीफ था, नॉट हार्ड। द कम्युनिटी स्टीफ रेजिस्टेंस, कम्युनिटी का कठोर अवरोध, प्रतिरोध या विरोध, वाज एमंग द रीजन, कारणों के बीच था या तर्कसंगत के बीच था। दैट फोर्स द सेंटर टू विड्रॉ द 3 फार्मूला इन 2021, जो 2021 में द 3 फार्मूला, 3 कृषि नियमों को विड्रॉ, अब वापस लेने के लिए केंद्र क्या किया? बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया। 2 प्लस वर्ब, ये क्या बताते हैं? 2 प्लस वर्ब जो है उद्देश्य बताते हैं। क्या बताते हैं? उद्देश्य। वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING कारण बताते हैं। एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट टू बाई बुक्स। किताब खरीदने के लिए बाजार गया। वह किताब खरीदने के लिए, टू बाई, खरीदने के लिए बाजार गया, ये उद्देश्य बता रहा, बाजार जाने का उद्देश्य था। ही वॉज पनिश्ड, फॉर बीइंग लेट, वह लेट होने के कारण दंडित किया गया। फॉर का मतलब यहाँ के कारण, यहाँ 2 प्लस वर्ब के लिए। तो क्या क्या बढ़ते हैं? ए कंसिडरेबल सेगमेंट ऑफ जाट, कंसिडरेबल बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण। एक कंसिडरेबल सेगमेंट ऑफ जाट, जाटो सेगमेंट, जाटों का एक महत्वपूर्ण खंड, सेगमेंट माने खंड, हैड स्टेट विद द बीजेपी इन दिस ईयर्स असेंबली इलेक्शन इन यूपी, यूपी में इन दिस ईयर्स असेंबली इलेक्शन, इन दिस ईयर, इस साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ क्या रह गया? हार्ट स्टेट रह गया। एक कंसिडरेबल सेगमेंट, जाटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या बहुत बड़ा खंड, हैड स्टेट विद द बीजेपी इन दिस ईयर असेंबली इलेक्शन इन यूपी, यूपी में इन दिस ईयर असेंबली इलेक्शन, इस साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हैड स्टेट रह गया था। स्टेट में रुकना, ठहरना, रहना, तो रह गया था। एंड मिस्टर धनकर इलेवेशन, इलेवेशन का मतलब था सेवा विस्तार या पद विस्तार या तरक्की, और मिस्टर धनकर का इलेवेशन, विस्तार, विल स्ट्रेंथन द बीजेपी होल्ड ओवर द कम्युनिटी पार्टिकुलरली इन हिज होम स्टेट ऑफ राजस्थान। और धनकर का सेवा विस्तार या तरक्की विल स्ट्रेंथन द बीजेपी होल्ड ओवर द कम्युनिटी, कम्युनिटी के ऊपर पकड़ बनाने में बीजेपी क्या करेगी? विल स्ट्रेंथ, मजबूत बनाएगी। कम्युनिटी के पकड़ पर क्या करेगी? बीजेपी को मजबूत बनाएगी। खासकर इन हिज होम स्टेट ऑफ राजस्थान, उनके होम स्टेट माने गृह राज्य राजस्थान में, उनके गृह राज्य राजस्थान में। दैट गोइंग टू पॉल्स इन 2023, जिसमें जो 2023 में चुनाव में जाने वाला है, चुनाव में जाने वाला है। चूँकि पेपर में कहीं कहीं या भविष्य का टाइम लगा करके
हम फ्यूचर वाला टेंसों को प्रेजेंट में भी लिख देते हैं। तो ये भविष्य का समय है, लिखा हुआ प्रेजेंट में, लेकिन मैं हिंदी बता रहा हूँ फ्यूचर में। दैट गोइंग टू पोल जो 2023 में चुनाव में जाने वाला है। थैंक यू। बहुत ये पार्ट 1 है, मैंने पैराग्राफ 1 है। अब हमको अपने काम पर जाने हैं और इसलिए समय नहीं मिल रहा है और लिखने में बहुत टाइम मिल रहा है, क्षमा करेंगे।